अब मैं थोड़ा और पीछे चला जाता हूँ, लगभग शायद 25 साल पहले, मैं हो सकता है उससे भी अधिक हो। उस समय मैं छोटा था, गांव में था। मेरे बाबा दादाजी वो 1946, 48, 49 के टाइम फ्रेम में दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। अंग्रेजों के बालकों के साथ में वो पढ़ते थे, वो बताते थे कि उनके फीते बांधने के लिए भी उनको नौकर मिले हुए थे उस समय उन्होंने वहां से ग्रेजुएशन किया। तो एक दिन रात्रि में जाड़े में अलाव सेक रहे थे, सबको अपनी कहानियां सुना रहे थे उस समय की। तो वहां पर एक बात निकली और उस बात में उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी को भगवान बनाकर लोगों ने रामचंद्र जी की मिट्टी बलि कर दी। मैं छोटा था लेकिन समहाउ सोचते समझने की हर किसी की क्षमता होती है, संवेदनशीलता होती है, वो ठीक थी ईश्वर की कृपा से। उस समय मैंने अपना यही अर्थ निकाला उसका कि व्यक्ति जब उस स्तर तक अपने आप को उठाने में अक्षम मानता है, जब व्यक्ति ये सोचता है कि ये तो बहुत ही महान है, बहुत ही महान है, इतना महान है कि मैं तो इतना महान बन ही नहीं पाऊंगा, ठीक है भैया तुम तो भगवान हो, हम हमारा जेनेटिक खत्म कर देता है। तो बाबा ने कहा कि लोगों ने रामचंद्र जी को भगवान बनाकर रामचंद्र जी की मिट्टी बलि कर दी। माने उनके व्यक्तित्व की जो विशालता थी, महानता थी, जो उनकी धार्मिकता थी, उसके सारे के सारे का नाश कर दिया। कहता है भगवान ये तो उसे एक्सपेक्टेड है, और उल्टा ये सोचेगा व्यक्ति। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? उस समय एक शब्द आया था जो मैंने पहली बार सुना था उनकी जुबान से, वो था कि मैं एक जल से न गया हुआ था, जल से मैं आए हुए विद्वान ने दिल्ली में। आज मैं या फिर जब मेरा आर्य समाज से परिचय हुआ तब मुझे वो बात स्ट्राइक करे, जलसा था वो निश्चित रूप से आर्य समाज का कार्यक्रम रहा होगा, और एक निश्चित रूप से आर्य विद्वान ने उनके समक्ष रामचंद्र जी के चरित्र को रेखांकित किया होगा। और कॉलेज में पढ़ने वाले उस युवा मन के ऊपर मेरे बाबा उस समय जो युवा थे उसके ऊपर क्या संस्कार पड़े होंगे कि होली हो चाहे दीपावली हो, मैंने अपने बाबा और अपने पिताजी को सदा खेत में पाया। दीपावली पर भी शाम के समय उनकी प्रतीक्षा होती रहती थी कि वो कब ट्रैक्टर लेकर वापस आएंगे और कब आगे की प्रक्रिया शुरू होंगी। धर्म के लिए उनका महत्व कर्म तक, शुद्ध कर्म तक, जैसे कि दादाजी भजन में बता रहे थे, हाथ दिए शुभ कर्म कमाने को। उन्होंने धर्म की परिभाषा उससे आगे नहीं बढ़ा, कोई आडंबर नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अगर वो आर्य समाज का प्रवचन उन्होंने अगर नहीं सुना होता तो शायद वो भी उन्हीं युवाओं की तरह चक्कर लगा रहे होते, या तो गंगा जी के चक्कर लगा रहे होते, या फिर कावड़े ला रहे होते, या दूसरी प्रवृत्तियों में लगे होते। लेकिन चूंकि वो प्रचार चल रहा था और युवाओं के बीच में वो प्रचार चल रहा था, वो प्रचार 1947 में अगर गांव के एक व्यक्ति को जो दिल्ली में पहुंचा हुआ है उसको रामचंद्र जी के आधे घंटे के वक्तव्य से उसके जीवन को बदल सकता है। अपनी संस्कृति, अपनी धरती से दूर विदेशों में एक पुस्तक के माध्यम से, उसके प्रचार के माध्यम से, रामलीलाओं के मंचन के माध्यम से अगर उनके जीवन को भारतीयता के साथ में, हिंदू धर्म के साथ में जोड़े रख सकता है, तो वही प्रचार हमारे युवाओं को अपने धर्म के सिद्धांतों के साथ में भी जोड़े रख सकता है।